माता के नवरात्र चल रहे हैं और आज इसका चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा के 9 रूपों में से चतुर्थ रूप देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। देवी कुष्मांडा को देवी भागवत पुराण में आदि शक्ति के रूप में बताया गया है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। यहाँ निवास करने की शक्ति और क्षमता सिर्फ देवी कुष्मांडा में ही है। आइए जानते हैं कि नवरात्र में चौथे दिन क्यों की जाती है माँ कुष्मांडा देवी की पूजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। कुष्मांडा देवी के अंगों की कांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। देवी कुष्मांडा के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा देवी भी कहलाती है। माता अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण करती है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ भी कहते हैं। जो भक्त माता को कुम्हड़ी की बलि प्रदान करते हैं, माता उससे प्रसन्न होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में वनस्पतियों और सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभालकर सूर्यमंडल के बीच में विराजमान थी। सृष्टि रचना का जब समय आया, तब इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की रचना की। इसके बाद सत, रज और तम इन गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली रूप में प्रकट हुई। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी एवं शिव को देवी काली को सौंप दिया। आदिशक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। आइए जानते हैं कैसा है माँ कुष्मांडा का स्वरूप। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप मानी जाने वाली माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली है और उन्होंने इसमें बाण, चक्र, कमल, अमृत कलश, गदा और कमंडल धारण कर रखा है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और इनका निवास सूर्यलोक में माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता सिर्फ माता कुष्मांडा में ही है और इनकी पूजा करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे साधक की किस्मत सूर्य की तरह चमकने लगती है। पुराणों में मौजूद कथा के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए ये जरूरी था कि भगवान शिव के पुत्र का जन्म हो। इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। देवी पार्वती से जब देवों ने तारकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तब माता ने अपने आदिशक्ति रूप को प्रकट किया और ये बताया कि जल्द ही कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा और वह तारकासुर का वध करेगा। माँ का आदिशक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हुआ। माँ इस रूप में भक्तों को ये बताती है कि जो भी भक्त माँ कुष्मांडा का ध्यान पूजन करता है, उसकी सारी समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दें और देवी की पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा को हरा रंग अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में देवी की पूजा में हरे रंग के वस्त्र, फल और मिठाई जरूर अर्पित करें। महिलाएं सुख सौभाग्य की कामना को पूरा करने के लिए देवी कुष्मांडा को विशेष रूप से हरे रंग वाला श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप की पूजा में मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में देवी कुष्मांडा की पूजा में उनके मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः, इसका अधिक से अधिक जप करना चाहिए। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा में इस उपाय को करने पर कुंडली में स्थित केतु ग्रह से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।